पास्ट एडजस्टमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको टी.एस. गरेवाल की बुक से चैप्टर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल और टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 66 आपको सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। On 31st March 2020, after closing the accounts, capital account of PQR stood in the books of firm 40,000, 30,000, 20,000 respectively. Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate of 5% had been omitted. Profit for the year ended 31st March 2020 was 60,000. And the partners' drawings had been P 10,000, Q 7,500 and R 4,500. Profit sharing ratio 3:2:1. Pass necessary adjustment entry. तो क्वेश्चन में हमें कैपिटल इन द एंड दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे कैपिटल इन एंड। कैपिटल इन एंड, तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है 40,000, 30,000 एंड 20,000 प्लस ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। तो क्वेश्चन में तीनों पार्टनर्स के ड्राइंग दे रखे हैं 10,000, 7,500 और 4,500। ये हम ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा 50,000, 37,500, 24,500 माइनस प्रॉफिट। और क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों पार्टनर्स की है 3:1। 3:1। हम इस प्रॉफिट को 3:1 की रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले 60,000 इंटू 3/6 और ये आ गया हमारा 30,000। 60,000 इंटू 2/6 और ये आ गया हमारा 20,000 और 60,000 इंटू 1/6 ये आ गया 10,000। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पी की आ गई ओपनिंग कैपिटल 20,000, 17,500 और 14,500। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाना भूल गए, ओमिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अब हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो 20,000 का 5% करेंगे इंटू 5% और ये 1,000 हम क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स में। अब 17,500 का 5% करेंगे 875 और 14,500 का 5% करेंगे 725। अब इन तीनों को ऐड करके हम फर्म में डेबिट करेंगे 1,000,
प्लस 875 प्लस 725, 2600 ये हम फर्म में डेबिट करेंगे। अब डेबिट करने के बाद यही 2600 हम क्रेडिट में डालेंगे और इसको हम लिखेंगे अमाउंट। फर्म में हमने क्रेडिट किया तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करेंगे। अमाउंट टू बी डेबिटेड और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2600 इंटू 3/6 और ये आ गया हमारा 1300। 2600 इंटू 2/6, 2600 इंटू 2/6 और ये आ गया हमारा 867। ये राउंड फिगर कर लिया हमने क्योंकि पॉइंट्स पैसों में आ रहा है। और 2600 इंटू 1/6 और ये आ गया 433। इस तरीके से हमारा टैली हो गया। अब हम टोटल करेंगे। और इधर का टोटल है 300, 1000, 867, 875, 433, 725 और 2600 और 2600। अब हम करेंगे नेट इफेक्ट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डेबिट का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट का। तो हम पी में देख रहे हैं पी का डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो डिफरेंस अमाउंट से डेबिट करेंगे, जो भी दोनों में आपस में डिफरेंस होगा 300 से। अब हम क्यू को देखते हैं। क्यू का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो अब हम क्रेडिट करेंगे 875 माइनस 867, 8 रुपये से। और ये हम क्रेडिट करते हैं, ये भी क्रेडिट आ रहा है हमारा। और 725 माइनस 433 इज इक्वल टू 292। इस तरीके से हमारा पी का डेबिट आया तो एंट्री हो जाएगी एडजस्टमेंट टेबल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 8 रुपीज़ और टू आर्स कैपिटल अकाउंट 292। और नरेशन लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर चेक करेंगे। और 66 पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 300, क्यूज कैपिटल को क्रेडिट करेंगे बाई ₹8 एंड आर्स कैपिटल 292। ये बिल्कुल हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट हमारा आंसर टैली हो गया है। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट की। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल इन द एंड प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हमारी ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। इस ओपनिंग कैपिटल पर 5% हमने इंटरेस्ट लगाया और इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाता है तो हम टू बी क्रेडिटेड करके तीनों में क्रेडिट किया और फर्म में डेबिट करेंगे। फिर इसी अमाउंट को हम रिवर्ट करेंगे, यानी कि अमाउंट टू बी डेबिटेड जो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है उसमें हमने डिवाइड किया
और डिवाइड करने के बाद फिर टोटल किया, टोटल करने के बाद नेट इफ़ेक्ट किया, और नेट इफ़ेक्ट करने के बाद जो भी हमारा रिज़ल्ट आया उसके आधार पे हमने ये जर्नल एंट्री की। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें, चूँकि पास्ट एडजस्टमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो इसलिए आप बार बार प्रैक्टिस करें। हमेशा याद रखें कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। थैंक यू।